दोस्तों डे बाय डे जो स्कैमर्स हैं वो नई नई स्कीम्स निकाल रहे हैं लोगों के साथ में स्कैम करने का, फ्रॉड करने का। ऐसा ही एक किस्सा जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और ये किस्सा है दिल्ली के मयूर पार्क इलाके का। यहाँ पर एक महिला जो है एटीएम गई, अपने मनी विड्रॉ करने के लिए गई। वहाँ पर क्या हुआ कि एक दीवार पर एक बैंक का नंबर लिखा हुआ था। कुछ प्रॉब्लम आई तो उस महिला ने क्या किया, दीवार पर लिखा हुआ नंबर जो है लिया और उस पर कॉल कर दिया। ऐसे में उससे बात करने के बाद जो है उसकी उस महिला के खाते से 21,000 रुपए का फ्रॉड हो गया, यानी कि 21,000 रुपए उसके खाते से कट हो गए। कैसे हुआ, क्या प्रोसेस थी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम हुई उस महिला को ताकि उसको जो है कॉल करना पड़ा उस नंबर पर। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो महिला जैसे कि एटीएम पर गई मनी विड्रॉ करने के लिए, उसका एटीएम वहाँ पर उस मशीन में फंस गया। अब जो है वो महिला काफ़ी परेशान हो गई, इधर उधर जो है उसने बात करी किसी से आसपास। वहाँ पर एक्चुअली जो है गार्ड भी नहीं था एटीएम का। एटीएम पर जो गार्ड बैठता है वहाँ पर अपॉइंट नहीं किया हुआ था आई थिंक बैंक वालों ने, या फिर हो सकता है कि गार्ड वहाँ पर छुट्टी पर हो। ऐसे में उस महिला ने आसपास के लोगों से बात करी तो पता चला कि बाहर कोई जो है पर्सन ऑलरेडी खड़ा हुआ था, जो कि ऑलरेडी उस एजेंट का, यानी कि जो स्कैमर था उसी का कोई एजेंट बाहर खड़ा हुआ था। तो उस एजेंट ने उस महिला से कहा कि दीवार पर जो है ये नंबर लिखा हुआ है बैंक का, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। उस महिला ने जस्ट तुरंत ही वो जो नंबर लिखा था वॉल पर या दीवार पर, उसने वो नंबर लिया, उस पर डायल किया, बात करी। उसने स्कैमर से बात करी। उस महिला को स्टार्टिंग में पता नहीं चला कि स्कैमर से वो बात कर रही है। वहाँ पर जो है फ़ोन पर उस स्कैमर ने सारी की सारी कुछ स्टेप्स बताई कि उसको फॉलो करना है वहाँ पर उस मशीन पर। मशीन को जो है मैनुअली उसे स्विच ऑफ करना है और उसके बाद स्विच ऑफ करने की प्रोसेस बताई, या फिर और कुछ स्टेप्स उसने बताई जो कि उस महिला ने फॉलो करी। उसके बाद जो है उस स्कैमर ने जो फ़ोन पर बात कर रहा था उसने कहा कि आपका एटीएम जो है अभी नहीं निकल पा रहा है, तो 1 या 2 दिन में कल जो होगा तो इंजीनियर आएगा और आप उस मशीन से एटीएम निकाल कर बैंक पहुंचा देगा, वहां से आप उसे कलेक्ट कर लीजिएगा। तो ऐसे में जो है वो महिला वहां से उसको बात करके चली गई। कुछ स्टेप्स उसने बताई थी फ़ोन पर, वो भी उस महिला ने फॉलो करी। वहाँ पर कुछ मेन्यूज़ जो है या कुछ ऑप्शंस प्रेस करने थे, उसने जो है सारे के सारी स्टेप्स फॉलो कर ली और वो घर चली गई। ऐसे में जैसे वो घर पहुंचती है तो उससे पता चलता है कि टुकड़े टुकड़े में जाकर जो है 21,000 रुपए उसके बैंक से विड्रॉ हो गए या डिडक्ट हो गए। ऐसे में वो महिला एकदम से घबराई और इसके बाद जो है उसने ट्विटर पर, यानी कि सोशल मीडिया एक्स पर जो है उसने इन्फॉर्मेशन दी, उसने ट्वीट किया, तब जाकर ये मामला सामने आया। इसके बाद वो महिला पुलिस थाने गई, वहाँ पर उसने कंप्लेन दर्ज करी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप एटीएम जाते हैं, मनी विड्रॉ करते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके खाते से जो है पैसा इस प्रकार से डिडक्ट ना हो, आपके साथ में फ्रॉड ना हो, आपके साथ में स्कैम ना हो। सबसे पहली बात तो कि जैसे ही आप एटीएम मशीन पर जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर जो गार्ड होता है, यदि गार्ड है तो उनसे पूछ लीजिए एक बार कि क्या इस एटीएम का जो है सर्वर ठीक से काम कर रहा है, या क्या इस मशीन में पैसे हैं, क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यदि वहाँ पर गार्ड आपको परमिशन दे देता है तो अच्छी बात है, वो आपको बता ही देगा यदि एटीएम या सर्वर यहाँ पर ख़राब होगा तो। मान लीजिए वहाँ पर गार्ड ही नहीं है, तो ऐसे में जो यदि आप विड्रॉ करते हैं तो कभी भी दीवार पर लिखे गए नंबर्स पर हमें कॉल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। हो सकता है कि वहाँ पर गार्ड ना हो, या गार्ड हो भी सही तो वैसे बहुत सारे गार्ड जो होते हैं वहाँ पर लिखे हुए इतना एजुकेटेड नहीं होते हैं, या फिर लोगों को पता नहीं चलता है कि कोई भी आकर जो है वो नंबर निकाल कर कोई भी पेस्ट कर सकता है। तो वहाँ दीवार पर लिखे गए नंबर पर कभी भी हमें कांटेक्ट नहीं करना है। जब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हैं एटीएम मशीन में, या आपका एटीएम कार्ड फंसता है, आपका पैसा नहीं निकल रहा है, आपके बैंक अकाउंट से मनी डिडक्ट हो गई है या डेबिट हो गया है अमाउंट, लेकिन आपके हाथ में कैश नहीं आया, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्टली सबसे पहले तो उस नज़दीकी ब्रांच में आपको जो है कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर जहां पर भी जिस भी बैंक में आपका खाता है, जिस भी ब्रांच में आपका खाता है, वहां पर आपको कांटेक्ट करना चाहिए। क्लियर। दूसरी बात, यदि आप वहां पर कांटेक्ट नहीं करते हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले गूगल पर जाकर आपको पता होना चाहिए आपकी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, उस पर आप जो है उसे ब्राउज करें, अपनी वेबसाइट ओपन करें, अपने बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए अपने बैंक का। उसके बाद आप बात करिए, अपनी जो भी इशू आया है वो आप उसके साथ में शेयर करिए। क्लियर। और जब भी आपसे कोई फ़ोन पर स्टेप्स फॉलो करने के लिए कहता है तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी उन स्टेप्स को फॉलो करने के पहले समझ लीजिए कि वो जो है फ़ोन पर जो भी मुझे स्टेप्स फॉलो करने के लिए कही जा रही वो क्या स्टेप्स हैं, कहीं मेरे साथ उससे फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। उस बात को आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, आंखें बंद करके भी उस चीज़ पर भी फॉलो नहीं करना चाहिए। क्लियर। कभी भी अपना एटीएम पिन नंबर जो है किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना चाहिए। इन पिन नंबर हो या आपका नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड हो, कोई भी कहीं का भी आईडी पासवर्ड हो, वो किसी के साथ में भी शेयर नहीं करना चाहिए।
इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको यदि आपके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, आपके बैंक से कभी भी पैसा कट होता है, वो आपने नहीं किया होता, आपको पता चलता है, तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी थाना में जाकर जो है उसकी रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करवाएं। तो ऐसे में जो है आप अपने साथ स्कैम से बच सकते हैं। फ्रॉड हो जाता है तो आप उससे भी बच सकते हैं। पैसा यदि डिडक्ट होता है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी बैंक में आप कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पर बताएं कि मैंने कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो रहा है, पैसा डिडक्ट हो रहा है। ऐसे में वो आपका बैंक क्या करता है, आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर देता है। और गलती से किसी ने फ्रॉड कर लिया होगा, गलती से तो क्या, कोई गलती से फ्रॉड नहीं करता है, इंटेंशनली ही करता है, तो ऐसे में हो सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पैसा आपके खाते में वापस आ सकता है। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एटीएम में जाकर जो है हमें क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। जब भी हमें मनी विड्रॉ करनी होती है तो हमें अपना आईडी पासवर्ड छुपाना होता है, किसी से भी अनजान व्यक्ति से हमें हेल्प नहीं लेनी होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं, थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।